कहाँ मिल रहा पैसा? कहाँ मिल रहा पैसा बताओ? अगर पैसे मांगे आप काम का तो कहाँ है पैसा? है ही नहीं। जिलो देख लो, जिलो बिल अभी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। अरे मेरे पास बिल पड़ा हुआ है भाई साहब, जी देख लो आके। देखो देखो सब कूलरों के बिल बने पड़े हुए हैं। 15,300 रुपये का 30 रुपये का बिल है। कौन दे रहा है मुझे पैसे बताइए? तो ये सब सपा के लोग क्या काम कर रहे हैं? ये पैसा मिल रहा मुझे? यहाँ मिल रहा? ये सपा के लोग हैं जो पैसे नहीं। और क्या? और कौन है बताओ? आप इनसे बात करो। करहैल में पोजीशन ये है कि करहैल में इनका घुसना बहुत। अब मैं आज की घटना एक आपको करहैल में घुसना? अरे मैं आज की घटना बताने जा रहा हूँ। आज करहैल में डिम्पल यादव मौजूद थी किसी जनसभा में, टीवी पे आ रहा था, चैनल पे आ रहा था, सामने आ जाइए। तो अच्छी खासी भीड़ खड़ी थी। अच्छी खासी मतलब जनसभा थी जिसमें 50-60 लोग होंगे। तो उन्होंने महिलाओं से पूछा कि आपके यहाँ सिलेंडर आ रहा है? तो महिलाएं खड़ी हो गई, बोले हाँ हमारे यहाँ आ रहा है। तो तुरंत ही माइक लेके पहुँच गई कि सिलेंडर का कितना पैसा देना पड़ा है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि आपके यहाँ सम्मान निधि आ रही है? तो कम से कम 4-5 व्यक्ति खड़े हुए कि मेरे खाते में तो आ रही है हैं। तो वो उधर से मना कर रहे हैं, मन से मना कर रहे हैं। ये अभी चैनल में अभी 10 मिनट पहले आ रहा था। अच्छा, हाँ मतलब कि डिम्पल जी के सामने बीजेपी की योजनाओं की तारीफ होने लगी। हाँ, मतलब उन्हीं के सामने बीजेपी की जो लाभार्थी हैं वो खड़े हो जाते हैं। भाई मैनपुरी जनपद में बहुत से निरक्षर भी हैं, बहुत से साक्षर भी हैं। तो उनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो सत्य की ओर चलेगा, वो तो सत्यता बताएगा। और वही उनकी सभाओं में हुआ। अच्छा, डिम्पल तो आपकी भी बहू लगी है एक तरीके से। क्यों? मतलब कहते हैं मैनपुरी की बहू हैं। नहीं, मैनपुरी की बहू काहे को है? सैपाई की बहू होंगी, इटावा की होंगी। मैनपुरी से कोई मतलब ही नहीं। मैनपुरी से क्या मतलब? 1.5 साल नहीं है सांसद, 2 रुपये का काम नहीं करके दिया। एक भी निधि से 10 रुपये खर्च किए हूँ 2 साल में। और निधि सांसद को कितनी मिलती है? जो भी निधि ली वो अपने बात क्षेत्र में लगाई। सही कह रहे वो अपने क्षेत्र में लगाई। सही कह रहे आप सही कह रहे हैं। ये क्या करा मैनपुरी वालों के लिए बताओ? क्या करा? सही कह रहे। हम तो मिस्त्री आदमी हैं, आके कूलर मेरे लगे हुए, समझे? क्या करा मुझे बताओ? जो बोल रहे सही बोल रहे। क्या नाम है भाई साहब? शकील नाम मेरा। शकील भाई। तो हाँ बताइए आप क्या किया? हाँ बताओ। नाम ऊंचा कर दिया इधर का। ऊंचा कर दिया? क्या कर दिया ऊंचा? सब परेशान है। मैनपुरी सड़कों नालियाँ सब भरी चल रही हैं। क्या हुआ बताइए आप? बताइए, आप बात करिए। अच्छा, आप बताइए, आपकी नज़रों में मैनपुरी को आप कैसे देखते हैं कि जो जयवीर सिंह को देखेंगे भाई? आप समझ लो, खत्म मेरी बात। खत्म बात। हाँ, जयवीर सिंह को देखेंगे हम तो उनसे नाता टूट गया साइकिल से। क्यों? क्या करा उनने? नालियाँ भरी चल रही है, मच्छर काट रहे हैं साले, हम मर रहे हैं, क्या फायदा? हम मुसलमान जरूर हैं भाई, समझे? मैंने हाँ मुसलमान है और MY वाले समीकरण में नहीं बैठेंगे, साइकिल वाले में मुस्लिम यादव ये काय के साइकिल का। हमें कुछ साइकिल तो कोई मतलब नहीं। क्या करे साइकिल में? जाओ बताओ। मेरे पास साइकिल है, बहन वो टूट गई, वो कोई संभलवाने वाला है कोई साइकिल वाला? बताइए आप हैं? और क्या? आप लोगों को गर्व नहीं होता कि मैनपुरी के हम रहने वाले हैं, नेताजी के इलाके? मैनपुरी के हैं और बचपना गुजर गया, मेरे माँ बाप ही के हैं, समझे? ये क्या करा मेरे लिए बताइए आप? क्या करा? रोज पंखे संभाल लें, कूलर संभाल लें, पैसे देते नहीं लोग बाग हैं। अच्छा, पहले काम भी करा जाता था, पैसे भी नहीं। कहाँ है पैसा? कहाँ मिल रहा पैसा? कहाँ मिल रहा पैसा बताओ? अगर पैसे मांगे आप काम का तो कहाँ है पैसा? है ही नहीं। जिलो देख लो, जिलो बिल अभी मेरे जेब में पड़ा हुआ है। अरे मेरे पास बिल पड़ा हुआ है भाई साहब, जी देख लो आके। देखो सब कूलरों के बिल बने पड़े हुए हैं। 15,300 रुपये का 30 रुपये का बिल है। कौन दे रहा है मुझे पैसे बताइए? तो ये सब सपा के लोग क्या काम कर रहे हैं? ये पैसा मिल रहा मुझे? यहाँ मिल रहा? ये सपा के लोग हैं जो पैसे नहीं। और क्या? और कौन है बताओ? आप इनसे बात करो। तो ये सब था। अब अभी मैंने आपको बताया कि डिम्पल यादव की सभा में क्या हो रहा है। अभी एकदम बगल में मेरे आके मोहम्मदन जो खड़े थे, उनका आपने शकील भाई हैं, तो उनकी आपने बात सुनी हैं। वो यादवों से कितने पीड़ित हैं ये आपके सामने आया। अब आप
क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ मैसेज क्या जा रहा है। यहाँ तो मोदी की लहर नहीं, सुनामी चल रही है। मैनपुरी में भी, मैनपुरी नहीं, मैं ममता बनर्जी की क्षेत्र की बात, बंगाल में भी ये स्थिति है कि वहाँ मतलब ममता बनर्जी के होश पोश उड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में यही हालत है। जो हमारी, आप बंगाल में आप कितनी सीटें समझ रहे हैं? मुश्किल से 3-4 अगर ले जाएं ममता बनर्जी, तो मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा। अदरवाइज मतलब अब की बार 400 पार। अच्छा, 100%। ये बताइए कि समस्याएं क्या रही हैं आप लोगों की? मैनपुरी की अगर समस्याओं की बात करें तो क्या समस्याएं रही? मैनपुरी की समस्याएं ये रही कि जब से समाजवादी पार्टी बराबर आ रही है, मैनपुरी के लिए कोई उद्योग अगर लगाने आया तो उसे लगाने नहीं दिया। यहाँ पे कोई आदमी बाहर का अगर मान लीजिए कोई नोएडा का, गुड़गांव का या बंगलौर का व्यापार करने आए, तो यहाँ यादव लोग जो है उसमें मतलब ऐसी टांग अड़ाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ज़बरदस्ती मुकदमे दायर कर देंगे कि ये आदमी काम न कर पाए, उससे ब्लैकमेल करेंगे, उसकी डर से वजह से वो भाग जाएगा बाहर वाला आदमी। यहाँ जो भी हिम्मत है केवल हम ही लोग जो डट रहे हैं और उन्हें झेल रहे हैं। जब डिम्पल जी का नामांकन हुआ तो उसमें केवल एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे। केवल आलोक साके को केवल एक जिलाध्यक्ष होने की वजह से उनको उसमें शामिल किया गया, अदरवाइज किसी को भी नहीं लिया गया। यादव भी नहीं लिए गए। यादव का मतलब परिवार नहीं होता। यादव का मतलब एक सड़क पे काम करने वाला लेबर भी होता है। आप उनको भी ले जा सकते थे। आपकी पार्टी में और भी नेता है, उनको भी ले जा सकते थे, लेकिन आपने उनको भी उसमें स्थान नहीं दिया। मतलब आप कह रहे हैं यादव के नाम पे परिवारवाद परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है। आज तक के इतिहास में केवल परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया गया है। यहाँ से यादव को भी, हर यादव को भी सुविधा नहीं दी गई है यहाँ पर। अभी मेरे साथ कई यादव भी काम करते हैं, मैं जानता हूँ उनकी स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो उनसे या उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, ऐसे यादवों को लगातार बढ़ाया गया है। उनके जितने भी विधायक थे उन्होंने अपनी विधायक निधि से सारे स्कूलों का निर्माण कराया, सबको अपनी मतलब विधायक निधि दी। आज जितने भी शिक्षक मतलब व्यवस्थाएं हैं और जितनी भी रोड की व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने केवल अपने अपने आदमियों को दी और उस तरीके से रोड की व्यवस्था बनाई। उस हिसाब से उन्होंने स्कूलों का निर्माण कराया और उन लोगों को अनुदान दिया और अन्य लोगों से भी अनुदान दिलाया, जैसे MLC हो या राज्यसभा मेंबर हो या अन्यथा जो भी हो। तो उस हिसाब से उन्होंने बराबर अनुदान दिला के अपने लोगों का विकास भरपूर रूप से कराया। ऐसा कोई यादव नहीं करेल में जिसके यहाँ आज स्कॉर्पियो उसके छप्पर में न खड़ी हो। छप्पर में? हाँ, इसके छप्पर में मतलब। और ऐसा कोई यादव नहीं छोड़ा जिसपे असला ना हो। हाँ, असला के लिए भी उनका एक वो था, मुख्यमंत्री विवेक निधि से वो उस आदमी को असला के लिए पैसे दिलवाते थे और उसी से असला खरीदवाते थे और जिला प्रशासन के DM वगैरह के 2 थप्पड़ दे के। यहाँ पंजाबी लोग थे, किसी ने मतलब क्या नाम है निजारा की कोठी ले, किसी ने उसकी ले ली, किसी ने एक यहाँ मेडिकल कॉलेज बनिया लोगों ने बनाने का प्रयास किया, उस पर शिवपाल सिंह जबरदस्ती उसमें कब्जा करने का पूरा प्रयास किया और आज बन नहीं पाया। वरना इतनी स्पीड से बन रहा था कि आज वो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट 100 सैया का नहीं, 200 सैया का नहीं, 5000 सैया का, 5000 सैया का। आज भी नौनेर की तरफ आप चले जाएं तो इमारतें बता देती हैं बन रहा होगा, नी के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा। वो कम से कम 200 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट था तो और उसको शिवपाल सिंह खुद खरीदना चाहते थे। इनका परिवार मेडिकल कॉलेज में न बन जाए, या तो हम बनाएंगे, तुम्हारी औकात क्या है। यहाँ मैनपुरी के जनपद के उनके